आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए मीराबाई के एक और पद की व्याख्या लेकर आए हैं। इस समय हम जिन पदों की व्याख्या कर रहे हैं वो लखनऊ विश्वविद्यालय के बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो आइए देखते हैं ये पद जिसकी व्याख्या आज हम करने वाले हैं। आँखियाँ तरस दर्शन प्यासी, मग जोवा दिन बीता सजने, रैन पड़या दुख रासी, डारा बैठया कोयल बोल्या, बोल सुनाया रिगासी, कड़वा बोल लोक जग बोल्या, करस्या म्हारी हासी, मीरा हरि के हाथ दिकानी, जन्म जन्म री दास। विरह भावना का ये पद जिसमें मीराबाई ने प्रभु के दर्शनों की लालसा प्रकट की है। उनके विरह में किस तरह से दिन और रात वो व्यथित रहती हैं, इसका चित्रण किया है मीराबाई ने। और इसके साथ साथ संसार के लोग किस तरह से मीराबाई के विषय में अच्छी बातें नहीं करते हैं, उनका उपहास करते हैं, इसका चित्रण किया है मीराबाई ने। लेकिन फिर भी वो जग की बातों पर ध्यान न दे करके प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित है। उनके प्रति उनके मन में अनन्य भक्ति भावना है और इसी को व्यक्त करते हुए मीराबाई कहती हैं कि अखियां तरस दर्शन प्यासी। तरस यानी तरस रही हैं, अखियां यानी आंखें, आंखें तरस यानी तरस रही हैं, दर्शन यानी दर्शनों के लिए, प्रभु के दर्शनों के लिए। तो कहती है मीराबाई कि हे सखी, मेरी आंखें प्रियतम के दर्शन के लिए तरस रही हैं, प्रभु के दर्शनों के लिए तरस रही हैं। मैं उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हूँ और दर्शन प्यासी, और मेरी आंखें उन्हीं के दर्शनों की प्यासी हैं। तो उनके दर्शनों के लिए ही मैं तरस रही हूँ और उन्हीं के दर्शनों की लालसा या प्यास मेरी आंखों में है। मग जोवा दिन बीता सजनी, रैन पड़या दुख राशि। आप कहती हैं कि सजनी शब्द का प्रयोग उन्होंने अपनी सखी यानी सजनी अर्थात अपनी सखी के लिए किया है। कहती हैं कि हे सखी, मग जोवा, मग यानी रास्ता, जोवा का मतलब देखते देखते, निहारते निहारते, दिन यानी दिन, बीता बीत जाता है। तो हे सखी, उनकी राह निहारते निहारते, देखते देखते दिन बीत जाता है और नयन पड़या दुख राशि, नयन यानी नयन, नयन। तो कहती हैं कि विरह के कारण, विरह वेदना के कारण नयन यानी आंखों में दुख राशि पड़या, आंखों में दुख का भंडार भरा हुआ है। यानी उनके विरह में मेरी आंखों में दुख की राशि है, यानी दुख का भंडार भरा हुआ है। कहने का अभिप्राय ये है कि आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाहित होते रहते हैं दुख के कारण, क्योंकि जब व्यक्ति को दुख होता है, किसी बात का कोई कष्ट होता है, तो उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। इसीलिए मीराबाई कहती हैं कि उनकी राह निहारते निहारते दिन बीत जाता है और विरह व्यथा के कारण आंखों में दुख का भंडार समाया हुआ है। अर्थात विरह व्यथा में या विरह के कारण मेरी आंखों से हमेशा आंसू बहते रहते हैं। अगली पंक्ति है, डारा बैठया कोयल बोल्या, बोल सुनाया री गासी। अब कहती है मीराबाई कि डारा बैठया, डारा यानी डाली पर, पेड़ की टहनी पर या डाली पर, जब डाली पर बैठकर कोयल बोल्या, कोयल बोली, कोयल बोलती है या कोयल बोली, तो कहती है मीराबाई कि बोल सुनाया री गासी, यानी उसका बोल सुन करके, और उसका बोल उन्हें कैसे लगता है, दुखपूर्ण लगता है। तो कहती है कि उसका दुखपूर्ण बोल सुन करके मेरा दुख और भी अधिक बढ़ जाता है, यानी मेरे लिए और भी मेरी पीड़ा असहनीय हो जाती है। तो जब कोयल बोलती है पेड़ की डाल पर बैठ करके, तो मीराबाई को लगता है कि जैसे कोयल भी किसी को पुकार रही है, किसी के विरह में व्यथित होकर के बोल रही है, तो उसकी बोली सुन करके व्याकुलता से भरे हुए उसके स्वर को सुन करके मीराबाई की जो अपना दुख है, उनकी अपनी विरह वेदना है,
तो उससे उनका जो दुख है वो और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि जो विरही व्यक्ति होता है उसको संपूर्ण प्रकृति दुख में नजर आती है। उसको लगता है कि सारा संसार ही दुखी है, और जब अपना मन प्रसन्न होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, सारा संसार प्रसन्नता पूर्ण लगता है। तो यही चीज है कि जब पेड़ की डाल पर बैठकर कोयल बोलती है, तो मीराबाई को ऐसा लगता है कि कोयल भी विरह से व्यथित होकर किसी को पुकार रही है, और उसका स्वर सुनकर के मीराबाई का अपना दुख और अधिक बढ़ जाता है। कहती हैं अगली पंक्ति में मीराबाई कि कड़वा बोल लूक जग बोल्या, करस्या मारी हासी। कह रही है कि मेरे इस प्रेम के कारण, कृष्ण के प्रति मेरे प्रेम के कारण, भक्ति के कारण संसार जो है वो मेरी भर्त्सना करता है, कड़वे बोल बोलता है, यानी मेरी निंदा करता है, मेरी भर्त्सना करता है। और इसके साथ साथ करस्या मारी हासी, मेरी हंसी बनाता है, मेरा उपहास करता है। तो कृष्ण के प्रति मेरे प्रेम के कारण संसार मेरी आलोचना करता है और मेरा उपहास करता है। मीरा हरि के हाथ बिकाणी, जन्म जन्मवी दासी। और अंत में मीराबाई कहती है कि मीरा हरि के हाथ बिकाणी, कि मुझे जगत की निंदा, जगत की आलोचना और उसके उपहास की कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि मीरा हरि के हाथ बिकाणी, क्योंकि मैं तो हरि के हाथ बिक चुकी हूँ। यानी मैंने अपने आप को प्रभु के प्रति या प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है, बिकाणी यानी समर्पित कर दिया है। और जन्म जन्मरी दासी, और मैं उनकी जन्म जन्मांतरों की दासी हूँ। यानी कृष्ण के प्रति जो मेरा प्रेम है, भक्ति है, वो एक जन्म का नहीं है, वो जन्म जन्मांतर का है, अनेक जन्मों का वो प्रेम है। इसलिए संसार मेरे बारे में क्या कहता है इसकी मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैं तो कृष्ण के प्रति समर्पित हूँ, और कृष्ण के प्रति ये मेरा अनन्य प्रेम जन्म जन्मांतर का प्रेम है। वास्तव में प्रेम और भक्ति में ऐसी चुंबकीय शक्ति होती है जो प्रेमी मन को बड़े से बड़े विघ्नों से और बड़ी से बड़ी आलोचनाओं से भी विचलित नहीं होने देती है। तो मीराबाई के इस पद में हमें मीराबाई का यही प्रेम देखने को मिलता है, और इसमें विरह वर्णन किया है मीराबाई ने, विरह की व्याकुलता का चित्रण किया है, साथ ही प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण किया है। संसार के प्रति, संसार की अपने प्रति की गई कटुताओं और आलोचनाओं को भी उन्होंने इसमें उल्लिखित किया है। और भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, छंद गेय पद है। कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का प्रतिपादन किया है, साथ ही उन्होंने ये भी व्यक्त किया है कि कृष्ण के प्रति उनका प्रेम जन्म जन्मांतर का प्रेम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।